नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभु वाणी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसके ऊपर राहुल गांधी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। राहुल गांधी जी की आदत है कि जब भी मोदी जी कोई ऐसा काम करें जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए तो उसके ऊपर उनका रिमार्क्स करना बनता ही है। एक उनकी भी टूल किट है और मोदी जी भी इसमें एक्सपर्ट है कि किस तरह से प्रोवोक करना है अपोजिशन लीडर्स को। और इटली में थे। जाहिर है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से उनके संबंध हैं, डिप्लोमेटिक अच्छे संबंध हैं, अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों मिलकर बात करते हैं। तो मोदी जी का तरीका है कि कोई ना कोई सरप्राइज देते रहे। जब भी कहीं जाते हैं वो कोई ना कोई ऐसी गिफ्ट ले जाते हैं जिससे वो चर्चा में रहें और ये भी बता सके कि उनके संबंध कितने अच्छे हैं। तो मोदी जी ने हिंदुस्तान की कंपनी पार्ले जी, जिसका नाम सुना होगा, उनसे स्पेशल एक पैकेट बनवाया जिसके अंदर टॉफी रख दी गई। उसका नाम रख दिया ना मेलोडी। एक बार मेलोनी पहले चला था, हैशटैग बना था, बड़ा पॉपुलर हुआ था कि दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं। तो इस बार उन्होंने मेलोडी नाम की टॉफी जाकर के गिफ्ट कर दी। और वहां की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, वो भी एक्सपर्ट हैं, उनको भी सोशल मीडिया पर खेलना आता है। उन्होंने वहां पर जारी कर दिया अपना एक वीडियो कि प्रधानमंत्री मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लाए हैं, टॉफी बहुत ही अत्यंत ही अच्छी लगी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Hello from the Melody team. तो जैसे ही टॉफी वायरल हुई सारे देश में, इंटरनेशनल में कम से कम करोड़ों लोगों ने उसको देखा। उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई मजाक तो उड़ाना ही चाहिए। तो मजाक कैसे उड़ाए? कांग्रेस पार्टी से हमला शुरू हुआ। राहुल गांधी चुनाव केरल के जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी दोबारा उसके अंदर दम आ गया है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी में गए। वहां पर दलित स्वाभिमान एक फंक्शन हो रहा था जिसके अंदर ताबड़तोड़ मोदी और शाह के ऊपर हमला कर दिया। क्या कहा कि मोदी और शाह दोनों जो हैं ट्रेटर्स हैं, यानी कि राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, गद्दार हैं। इतना बड़ा शब्द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अगर यूज करता है तो लोग उसको सुनते हैं, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, देखो जी, हमारे प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए गए हैं, जबकि देश में कहते हैं कि आप पेट्रोल मत ज्यादा कंज्यूम करिए, आप विदेश यात्रा पे मत जाइए, जबकि खुद इतने 4,000-5,000 करोड़ के जहाज में गए हैं और वो टॉफियां बांट रहे हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो एक उनका देखिए किस तरह से मजाक उड़ाना मोदी जी का कि वहां जाकर के देश को कहते हैं आप खर्चा मत करिए और विदेशों में वो खर्चा उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी के बाकी लोगों ने भी कहा, और जबकि बाकी बीजेपी के लोगों ने कहा ये तो पाकिस्तानी के भाषा बोल रहे हैं। एंटी नेशनल बीजेपी कह रही है कांग्रेस को राहुल गांधी इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं और राहुल गांधी की आदत भी है, वो एक नारा पकड़ लेते हैं उसी की वजह से। पहली बार एक बार हुआ था आज से 5 साल पहले, मोदी चौकीदार चोर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लोगों को चौकीदार बनना चाहिए। तो उसकी चौकीदार चोर है, वो नारा भी फेल हुआ, चुनाव नहीं जीत पाए। परंतु इस बार योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया। बात क्या थी एक्चुअली? लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहा है, उनकी भी एक भाषा है कांग्रेस पार्टी का, कि जब महंगाई की आप बात करते हैं, जहां पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, रुपए 97 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया है, उसके बाद जहां पर जितनी भी चीजें हैं महंगी होती चली जा रही हैं, क्या प्रधानमंत्री को जाकर के वहां पे देश यात्रा करनी चाहिए थी कि नहीं? देश के अंदर सारे की चारे डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और आपके मंत्री जो हैं मेट्रो में जाकर के कभी गाड़ियां छोड़ करके फिर दूसरे कैंसिल करते हैं। तो ऑपोजिशन के नाते वो एक इश्यू उठा रहे थे, परंतु राहुल गांधी का इश्यू उठाने का तरीका बड़ा ही गलत था। और मोदी जी अपने चाहते हैं कि इस तरह से न्यूज में रहें,
तो मोदी जी 5 देशों में गए, उनकी यात्रा बड़ी सफल रही, वहां कई अवार्ड उनको मिले, कई जो है एग्रीमेंट साइन किए, एनर्जी के ऊपर साइन किए, सिक्योरिटी के ऊपर साइन किए, काफी सारे, कम से कम 100 ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए जिससे देश को जाकर के बाद में फायदा भी हो सकता है। परंतु सवाल यह है कि मेलोडी या मेलोनी, इसका प्रयोग राजनीतिक मैसेजिंग के लिए, कि किस तरह से प्रचार करना है, कि हर विजिट को, हर मौके को किस तरह से अपने फेवर में प्रयोग करना है, ये मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। परंतु मोदी जी ये भी जानते हैं कि अगर न्यूज में रहना है, अगर कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करना है, तो ऐसे कुछ काम करने चाहिए जिससे कांग्रेस के नेता जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, राहुल गांधी बड़े अग्रेसिव हैं, जो हर चीज पे अड़ जाते हैं। तो एक मेलोडी नाम की टॉफी ले जाना, कि ये प्रधानमंत्री की हिस्ट्री में या किसी देश की हिस्ट्री में इतनी सारी विदेश यात्राएं की हैं, मोदी जी ने कम से कम 100 विदेश यात्राएं की हैं, 100 से अधिक देशों में विजिट भी किया है, परंतु इस तरह की गिफ्ट ले जाकर के एक बड़ी खबर बनाना, ये अपने आप में पहला कदम था। प्रधानमंत्री, हमारे 15 प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल जी भी कई बार बढ़ गए, उसके पहले राजीव गांधी भी बहुत बार जाते थे, उससे पहले इंदिरा गांधी भी जाती थी, नेहरू भी कई बार जाते थे। हर तरीके से वो कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते हैं अपने जितने भी लोग हैं उनके लिए। उस गिफ्ट के अंदर कई देश की अच्छी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर भी आपने देखा कि एक साड़ी भी लेकर के गए थे मेलोनी के लिए, उन्हें वहां पर उसको साड़ी को भी दिया। तो हर तरीके से भारत की कला, भारत की संस्कृति, इस तरह की गिफ्ट ली जाती है। परंतु टॉफी जो है, ये भारतीय कल्चर का हिस्सा नहीं है। टॉफी नहीं जाती, हमारे ऐसे मिठाई ले जाते हैं, बर्फी ले जाते हैं, लड्डू ले जाते हैं, जो हमारी काफी अच्छी चीजें, गुजरात की अच्छी मिठाइयां मिलती हैं। परंतु मोदी जी ने फैसला किया कि एक नई चीज, मेलोडी जो है नाम की टॉफी, एक वेस्टर्न पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है, बच्चों को टॉफी दी जाती है। परंतु टॉफी देने से मतलब ये है कि हमारे संबंध कितने अच्छे हैं, कि हम एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल तरीके से भी बात कर सकते हैं। परंतु राहुल गांधी को इसके अंदर भी लगा कि इसका भी मजाक उड़ाया जा सकता है। पर सवाल यह है कि राजनीति के अंदर या डिप्लोमेसी के अंदर जीतने के लिए नए तरीके अपनाए या नहीं जाए। जैसे मोदी जी ने अभी हेड्स ऑफ मिशन की मीटिंग की थी, उस अंदर कहा था कि आपको स्मार्ट डिप्लोमेट बनना चाहिए। स्मार्ट का मतलब कि आजकल की डिप्लोमेसी ये नहीं है कि आप जाकर के नमस्ते करिए, हिज एक्सेलेंसी, योर एक्सीलेंसी, परंतु उससे आगे बढ़ करके ऐसा लगे कि आप अपनी भाषा कह सकते हैं, अपने देश के बारे में बात कर सकते हैं, देश की किस तरह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि हम आपके बराबर हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। तो टॉफी देने का मतलब ये था कि आप किसी भी, इटली जो है इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम भी तीसरी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर एक नया तरीके से डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्टैब्लिश करना, ये मोदी जी का अपना तरीका है। हालांकि ये दूसरी बात है, कई जगह पर हम डिप्लोमेसी में उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने हमारे मोदी जी करने की कोशिश करते हैं। अभी भी हम ब्रिक्स, हमारे यहाँ सम्मेलन हुआ, उसके अंदर कुछ यूनानिमस स्टेटमेंट नहीं पास हुई। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अभी तक बिगड़े हुए हैं। कुछ आरएसएस ने कहा कि उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, परंतु ओवरऑल देखें, अमेरिका के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। हमारे ऊपर सारे के सारे टैरिफ लगाए हुए हैं, कोई भी हमारे को सहूलियत नहीं मिल रही। उधर चाइना के साथ अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान डायलॉग करने की बात कर रहा है। तो डिप्लोमेसी में हम कई जगह पर उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने मोदी जी बाकी जितने क्षेत्र हैं उसके अंदर सक्सेसफुल हुए। चुनाव जीते हैं, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर अर्थव्यवस्था की कुछ समस्या भी है। परंतु मेलोडी बना करके और राहुल गांधी को मौका देना कि वो प्रधानमंत्री को कहें कि आप गद्दार हैं और होम मिनिस्टर को कहें आप गद्दार हैं, ये अपने आप में बताता है कि हमारा राजनीतिक जो व्याकरण है, ग्रामर जो पॉलिटिक्स की है, उसका नैरेटिव जो है वो एक तरह से बड़ा पर्सनल होता चला जा रहा है। मोदी जी का अपना स्टाइल है, उसको आप बदल नहीं सकते, और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल भी हैं, आप कह सकते फेल भी हो रहे हैं। परंतु अंत में ये लगता है कि राहुल गांधी का इस तरह से अटैक करना कितना पसंद लोगों को आएगा, उसका कितना असर होगा। वायरल तो हुआ है, परंतु वोटों में भी कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। केरला में आपकी जीत हुई है, कांग्रेस की सरकार वापस आई है, हो सकता है उसकी गर्मी के अंदर राहुल गांधी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर गए, परंतु प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय कहना, गद्दार कहना, ये मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गए। हालांकि बीजेपी के लोग भी हर बार राहुल गांधी को पाकिस्तानी बोल देते हैं, कांग्रेस पार्टी को कारतूती बोलते हैं, परंतु इस तरह की भाषा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसके पास कैबिनेट रैंक है, उनको बचना चाहिए।
परंतु राहुल गांधी का एक स्टाइल पॉलिटिक्स का है। जैसे मोदी जी का अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में वो जिस शब्द को पकड़ लेते हैं, बड़ा अग्रेसिव करते हैं, कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, डरो मत। और ये मेलोनी और मेलोडी के बीच में जनता का क्या होगा, ये सोचने का विषय है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले एक बार फिर कह रहा हूं कि आप मेरी प्रभुवाणी को देखिए, कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अच्छे बुरे जो भी आप लिखेंगे टिप्पणी, मैं पढ़ूंगा जरूर, बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।